बैठे हुए थे कादिर मंदू खेल जी। एक आपका जब इलेक्शन हो रहे थे, फिर मैंने फैसल वाडा को फोन किया। इसे प्रोग्राम में पूछा कि भैया मतलब फैसल वाडा को क्यों फोन किया, वो कोई मिनिस्टर थे, कोई क्या पावरफुल शख्सियत थे, क्या वो आईजी मतलब कौन थे। उन्होंने अपनी सीट के लिए कि भाई थोड़ा यहाँ पर देख लीजिएगा, ये उनके ऑन रिकॉर्ड है ये बात। फैसल वाडा ने बताया उनको कि ये सीट मुस्तफा कमाल को दे दी गई है। इस वक्त सायरा जी मैं आप पर आना चाह रही हूँ। सायरा जी, राना सनाउल्लाह ने मतलब इस वक्त पीएमएलएन में कोई भी ऐसा नहीं है जो फैसल वावड़ा को किसी किस्म का जवाब जो है वो दे सके, लेकिन हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने जब उनको जवाब दिया तो फैसल वावड़ा का भी रद्द-ए-अमल सामने आया कि अब आप अपनी वजारत की भी फिक्र करें। उसके साथ साथ तारिक सुमैर साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा था कि पीएमएलएन को जरूर इस पर फैसल वावड़ा साहब को जवाब देना चाहिए, जो कि उस तरीके से नहीं दिया जा रहा जो कि हक बनता है इस वक्त पीएमएलएन का। क्या कहेंगे इस पे जवाब? देखिए, उससे पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था उमर दराज गुंदल साहब के साथ, उसमें बैठे हुए थे कादिर मंदू खेल जी। उन्होंने कहा जब इलेक्शन हो रहे थे, फिर मैंने फैसल वाडा को फोन किया। उनसे प्रोग्राम में पूछा कि भैया मतलब फैसल वाडा को क्यों फोन किया, वो कोई मिनिस्टर थे, कोई क्या पावरफुल शख्सियत थे, क्या वो आईजी मतलब कौन थे। तो उन्होंने अपनी सीट के लिए कि भाई थोड़ा यहाँ पर देख लीजिएगा, ये उनके ऑन रिकॉर्ड है ये बात। तो फिर फैसल वाडा ने बताया उनको कि ये सीट मुस्तफा कमाल को दे दी गई है। यानी कि बताइए, कादिर मंदू खेल जो पीपल्स पार्टी के हैं, उससे पहले भी इस सीट पर जीत कर वो आए थे, फैसल वाडा की सीट पर ही, तो उनको वहां पर हालात देखने के लिए और काबू पाने के लिए फैसल वाडा को फोन करना पड़ा, और फैसल वाडा ने उनको मुस्तकबिल की प्रिडिक्शन बताते हुए बता दिया कि ये सीट मुस्तफा कमाल को दे दी गई है। तो आप सोचें कि उनकी पहुंच कहां तक होगी कि जो वो कहते ना कि इलेक्शन जो बीच में लड़ रहे थे वो उनको फोन करके बता रहे थे। तो दे दे जवाब अगर हिम्मत है तो, क्योंकि इनके अफसार आलम साहब ने इन्हीं के हैं ना वो, तो उन्होंने तो मोहसिन नकवी साहब को भी कटहरे में खड़ा कर दिया था। वो आपको और मुझे उस मसले का नहीं पता, आपने और हमने 2 प्रोग्राम अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी वो कॉन्स्टिट्यूशन 1 पे। अब वही नहीं पता चला कि रातों रात निकाला था, फिर उसके बाद वहां पर कमेटी बनी और क्या हुआ, उन्होंने उनको ललकार दिया, दूसरे जो उनके सहाफी हैं वो बाकियों को ललकार देते हैं। तो ललकार लें, देखते हैं कि क्या जवाब मिलता है। अब आपको भी पता है कि ये तो वो कहते हैं ना कि जैसे चैनल्स होते हैं ना, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ ऐसे जी, तो वो वॉइस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, वो वॉइस ऑफ आप पारा है, वो वॉइस ऑफ नंबर 4 है। तो जवाब देना तो दे लें। अब उनको भी पता होगा कि उनके पीछे कौन है। मतलब जाहिर है जिनकी कोई पार्टी ऑन नहीं करती, ना पीपल्स पार्टी और नून लीग, और वो पीपल्स पार्टी के बोर्ड से सेनेटर बनकर आए हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ मौकों पर निकाले जाते हैं आपको और मुझे बताने के लिए कि जो मर्जी करते रहो, 27वीं भी आएगी, 28वीं भी आएगी, 29वीं भी आएगी, 23वीं भी आएगी। तरमीम की बात कर रही हूँ जी। चले जब उसके बाद तमाम चीजें, हाँ जी, आपको और हमें बताते हैं, और वो बड़ी फखरिया सजदा भी करते हैं, और अपना वो कहते हैं ना कि लोगों भी साथ लेके चलते हैं, टीवी प्रोग्राम में भी लेकर आते हैं। तो दे ले जवाब। जब वो आते हैं तो फिर सायरा जी बड़ी बड़ी तब्दीलियां जो वो भी सामने आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां भी सामने